तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला वन। तो जो भी अग्निवीर स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को स्किप मत करना, या फिर कोई और जो भी मतलब कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस इसके ऊपर जो है आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे साइंस के। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ये जो है आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ए सेल। सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बोलते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। सेल के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सेल के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, किसी भी सेल के अगर आपको मेन पार्ट्स पूछ लिए जाएं तो वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, साइटोप्लाज्म जो सेल के मतलब के ऐसा सेल में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है एनिमल सेल के। ठीक है, और आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्ट करना और कंट्रोल करना सेल को। ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करना और कंट्रोल करना, सेल को प्रोटेक्ट करना और कंट्रोल करना, ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, व्हाट इज़ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेल लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आज का जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है? आज का जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल, मतलब कि न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। ठीक है, यानी कि सेल को कंट्रोल करने वाला जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन होता है सेल को कंट्रोल करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि सेल को कंट्रोल करना। ठीक है, तो आज का हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है कि व्हाट इज़ द सेल वॉल मेड ऑफ। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आपको बोलोगे कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, व्हाट आर द राइबोसोम्स यूज्ड फॉर। ठीक है, आज का सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा कि राइबोसोम्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट आर द राइबोसोम्स यूज्ड फॉर। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आज का हमारा एट्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि एनर्जी की प्रोडक्शन करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका काम है एनर्जी बनाना। ठीक है, आज को हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ क्लोरोप्लास्ट फाउंड। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको मैं बोल दूं तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, आज का जो हमारा टेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, और प्लांट मतलब कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस करना यही काम है इसका क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो आज का जो हमारा 11th क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है? 11th क्वेश्चन है हमारा इन विच सेल इज़ सेल वॉल फाउंड। बोलता है कि किस सेल में सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स और फंजाई इनमें पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और फंजाई सेल में भी पाई जाती है। ठीक है, फंजाई सेल और प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल और फंजाई सेल में पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, आज का जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच क्या डिफरेंस है, ये हमारा आज का 12th क्वेश्चन। तो मेम्ब्रेन जो है
वो यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, ये आ गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो थिक होती है और रिजिड होती है। यही डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन है और फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो सेल वॉल है वो थिक है और रिजिड है। यही डिफरेंस है, ठीक है। आज का जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है, लाइसोसोम का क्या काम है। तो लाइसोसोम जो है ये ब्रेक करता है सेल वेस्ट को, ठीक है। जो भी सेल का वेस्ट होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है लाइसोसोम, ठीक है। यही होता है लाइसोसोम का काम, कि ब्रेक करना किसको, सेल वेस्ट को। आज का जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना और प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ये काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मतलब कि आपको आ सकते हैं, ठीक है। उसमें अग्निवीर में, ठीक है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो तो आपको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी में जो है सब कवर कर लोगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या काम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसका काम है सिंथेसिस करना फैट्स की और हार्मोन्स की। फैट्स और हार्मोन्स की सिंथेसिस करना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसका काम था प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना। और ये जो हमारा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सिंथेसिस करना फैट्स की और हार्मोन्स की। आज का हमारा 16th क्वेश्चन क्या है, वो है कि फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इसका फंक्शन जो है वो पैकेजिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना सब्सटेंस, ठीक है। पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस, कोई भी मतलब कि सेल के अंदर जो है कोई भी ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। तो उस काम को मतलब कि इसका काम होता है पैकेज करना और उस सब्सटेंस को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, पैक करके उस सब्सटेंस को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देना। आज का जो हमारा 17 क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनली आर कॉल्ड एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। बोलता है कि किस ऑर्गेनली को एनर्जी फैक्ट्रीज बोलते हैं सेल की, ठीक है। विच ऑर्गेनलीज आर कॉल्ड एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। विच ऑर्गेनलीज आर कॉल्ड एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। विच ऑर्गेनलीज आर कॉल्ड एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। किस ऑर्गेनलीज को एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, तो वो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, सेल की जो एनर्जी फैक्ट्रीज है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी फैक्ट्रीज माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो आज का हमारा 18th क्वेश्चन है विच पार्ट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, कि कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। 18th क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। आज का जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ डीएनए लोकेटेड इन द सेल। सेल के अंदर डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। सेल के अंदर डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सेल के अंदर डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो सेल के अंदर जो डीएनए है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, तो सेल के अंदर जो डीएनए है वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और आज का जो हमारा 20th क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। सेल की जो दो मतलब कि सेल डिवीज़न जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है,
तो उस टाइम उसकी दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है, 8th 12th या 10th कहीं पे भी पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ पे भी सिलेबस में आ जाता है, ठीक है। आज का जो हमारा एक 21 क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा हाउ मैनी लेयर्स डज द सेल मेम्ब्रेन हैव, सेल मेम्ब्रेन की कितनी लेयर्स होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो सेल मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। आज का हमारा 22 क्वेश्चन है हु ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सेल, एक सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि उस सेल के अंदर वाटर या न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसफ़र करता है। तो मैं आपको बता दूं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्म जो है ये क्या करता है, ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का जो हमारा 23rd क्वेश्चन है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स बिलोंग टू, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स किसके साथ, मतलब कि किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो साइटोस्केलेटन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन से बिलोंग करते हैं। तो आज का हमारा 24th क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है। आज का जो हमारा 25 क्वेश्चन है वो है वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द सेल, सेल के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम में होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है, राइबोसोम में होती है, ठीक है। सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती है किसके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है। आज का जो हमारा 26th क्वेश्चन है वो है इन व्हाट फॉर्म इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन सेल, सेल के अंदर जब एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, तो बढ़ने के बाद वो एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी बन गई सेल के अंदर तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी। अब वो एनर्जी जो है वो स्टोर होगी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एटीपी को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यानी कि एनर्जी जो है वो स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। आज का जो हमारा 27th क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, वो है हु परफॉर्म डाइजेशन इनसाइड द सेल, कि सेल के अंदर डाइजेशन कौन करवाता है। एक सेल के अंदर जो डाइजेशन करवाता है वो करवाता है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो है वो मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन करवाता है, ठीक है। आज का जो हमारा 28th क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रोसेस अकर्स ड्यू टू दी सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न की वजह से कौन सा प्रोसेस होता है। जब सेल डिवीज़न होती है तो वहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। व्हाट प्रोसेस अकर्स ड्यू टू सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न से ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आज का 29th क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनली आर क्रोमोसोम्स फाउंड, क्रोमोसोम्स किस ऑर्गेनली में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर था और क्रोमोसोम्स भी न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। आज का हमारा 13 क्वेश्चन है व्हाट इज़ इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या फिर वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल को, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा 31 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस इन द सेल,
सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि सेल के अंदर कोई एनर्जी बन रही है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर कोई एनर्जी बन रही है, ठीक है, उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज का 32 क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डू क्रोमोसोम्स अरेंज ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं ऑन द मेटाफेज प्लेट। जो मेटाफेज प्लेट होती है, ठीक है, वहाँ पे मतलब कि क्या होता है कि जो सेल डिवीज़न जो है वो होती है, ठीक है, क्रोमोसोम जो है वहाँ पे अरेंज होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा 33 क्वेश्चन है वो है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल आर वैक्यूल्स फाउंड। बोलता है कि सेल का कौन सा पार्ट है जिसमें मतलब कि वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेल का कौन सा पार्ट है जिसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो वैक्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर होता है, तो वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा 34th क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी थिकनेस कितनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो 7 to 8 नैनोमीटर होती है, ठीक है, 7 to 8 नैनोमीटर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 7 to 8 नैनोमीटर होती है। आज का जो हमारा 35 क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द मेन मॉलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में मेन मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ठीक है, मेन मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन में जो मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी मिलेंगे आपको, प्रोटीन्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, जो मेन होते हैं। आज का जो हमारा 36 क्वेश्चन है वो है, मेन पर्पस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मेन फंक्शन क्या है। 36 क्वेश्चन है आज का कि सेल डिवीज़न का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेन फंक्शन है सेल डिवीज़न का वो है ग्रोथ करवाना, रिप्रोडक्शन करवाना और रिपेयरिंग करवाना, ठीक है। ये मेन फंक्शन है सेल डिवीज़न का, ठीक है। मेन पर्पस है सेल डिवीज़न का क्या, ग्रोथ करवाना, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाना और रिपेयरिंग करवाना, यही काम है सेल डिवीज़न का। आज का जो हमारा 37th क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है दूसरा नाम, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का जो हमारा 38th क्वेश्चन रहने वाला है वो है, विच ऑर्गेनली गिव्स शेप टू द सेल। कौन सी ऑर्गेनली है जो सेल को शेप देती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनली सेल को शेप देती है उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो है ये सेल को शेप देती है, ठीक है। आज का जो हमारा 39th क्वेश्चन है वो, व्हाट डज द सेल वॉल सपोर्ट। ठीक है, सेल वॉल जो है वो क्या सपोर्ट देती है सेल को। तो सेल वॉल जो है वो स्ट्रेंथ देती है, ठीक है, स्ट्रेंथ देती है, शेप देती है सेल को, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल जो है वो सेल को स्ट्रेंथ देती है, शेप देती है, और सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। आज का जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनली स्टोर्स वाटर इन द सेल। कौन सी ऑर्गेनली है जो मतलब कि सेल के अंदर वाटर को स्टोर करती है, ठीक है। विच ऑर्गेनली स्टोर्स वाटर इन द सेल। सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनली है जो वाटर को स्टोर करती है। तो वाटर को स्टोर करती है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल जो है वो वाटर को स्टोर करता है सेल के अंदर, ठीक है। तो आज का जो हमारा 41 क्वेश्चन है वो क्या है, वो है, वाई आर पोर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है, पोर्स क्यों होते हैं। तो सेल के अंदर जो मतलब कि पोर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, फॉर दी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि जो सब्सटेंस है वो
क्या हो सके, मूव हो सके, ठीक है, उसके लिए होते हैं पोर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, और आप अच्छे से ध्यान भी दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है अग्निवीर के लिए आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो आज का 42 क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। आज का हमारा 43 क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ पेरोक्सीजोम्स इन सेल, ठीक है। पेरोक्सीजोम जो है उसका क्या काम है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो पेरोक्सीजोम है उसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना, ये काम है पेरोक्सीजोम का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आज का 44 क्वेश्चन है, वेयर आर एंजाइम्स फाउंड इन द सेल, ठीक है। सेल के अंदर एंजाइम्स कहाँ पे पाए जाते हैं। सेल के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में और ऑर्गेनेलिज में, ठीक है। साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिज में पाए जाते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा 45 क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। सेल जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तो सेल जो है हमारे पास वो कितनी प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो मतलब कि हमारे सेल में जो सेल होते हैं, मतलब कि बॉडी में सेल जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। तो आज का जो हमारा 46 क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द सेल मेम्ब्रेन अलाउ द सब्सटेंस टू पास। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोई भी सब्सटेंस है उसको पास होने के लिए मतलब कि कैसे इजाज़त देती है, ठीक है, कैसे अलो करती है। तो ये बाई सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी से ट्रांसपोर्ट करने की इजाज़त देती है, बाई सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है वहाँ से मतलब कि सेल को सब्सटेंस को पास होने की इजाज़त देती है, ठीक है। आज का 47 क्वेश्चन है, डू प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। क्या प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके पास न्यूक्लियस होता है, नो, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। आज का हमारा 48th क्वेश्चन जो है वो क्या है, 48th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की शेप क्या होती है। तो यूकैरियोटिक सेल की जो शेप होती है वो होती है वेरियस शेप, ठीक है। यूकैरियोटिक शेप मतलब कि यूकैरियोटिक सेल की शेप वेरियस शेप होती है, ठीक है। 49th क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डज द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या रेगुलेट करती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है सब्सटेंस को इन करना सेल के और सब्सटेंस को आउट करना सेल के, ये मतलब कि मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है, ठीक है। सेल के बाहर भेजना और सेल के अंदर करना, ठीक है, ये रेगुलेट करती है सेल मेम्ब्रेन। आज का 50 क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल। सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, ठीक है। आज का जो हमारा 51 क्वेश्चन रहने वाला है वो है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। आज का हमारा 52 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाए जाते हैं और मैट्रिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप देखोगे तो उसके अंदर आपको क्रिस्टीज मिलेंगे और मैट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। आज का 53rd क्वेश्चन है, व्हाट पिगमेंट्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर
कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है, ठीक है। कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेंगे और कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। आज का हमारा 54 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। विच ऑर्गेनेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है वो है राइबोसोम, ठीक है, वो है राइबोसोम। तो आज का जो हमारा 55 क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, वो है व्हाट टाइप ऑफ डीएनए इज़ इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस टाइप का डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस टाइप का डीएनए पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर एंड न्यूक्लियोइड, ठीक है, सर्कुलर और न्यूक्लियोइड टाइप का डीएनए पाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ डीएनए इज़ इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है सर्कुलर डीएनए और न्यूक्लियोइड। आज का 56 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेली आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो विच ऑर्गेनेली आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है, वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्स्ट्रा। तो आज का हमारा 57 क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैटी एसिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन। फैटी एसिड का क्या रोल है सेल मेम्ब्रेन में। फैटी एसिड का क्या रोल है सेल मेम्ब्रेन में। तो फैटी एसिड जो है ये मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रोल है इनका। आज का 58 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पिनोसाइटोसिस इन ए सेल। सेल के अंदर पिनोसाइटोसिस क्या होता है। तो सेल के अंदर जो पिनोसाइटोसिस होता है उसका काम है अपटेक ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को क्या करना, अपटेक करना। आज का जो हमारा 59th क्वेश्चन रहने वाला है वो है, व्हाट डज फैगोसाइटोसिस मीन। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब है। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब है अपटेक ऑफ साइलेंट पार्टिकल। जो भी साइलेंट पार्टिकल होता है उसको अपटेक करना, ठीक है, ये काम होता है फैगोसाइटोसिस का। आज का हमारा जो 60 क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मेजर लिक्विड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में मेजर लिक्विड्स क्या होते हैं, वो है फास्फोलिपिड्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में जो मेजर लिक्विड्स होते हैं वो फास्फोलिपिड्स हैं। आज का जो हमारा 61 क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से पास हो जाता है। तो वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ईजिली पास हो जाता है, ठीक है। 62 आज का 62 क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेल वॉल स्ट्रेंथन। सेल वॉल को क्या जो है मजबूती देता है। व्हाट डज द सेल वॉल स्ट्रेंथन। तो सेल वॉल जो है वो क्या मतलब कि मजबूत करता है, वो है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, ठीक है। आज का जो हमारा 63 क्वेश्चन है वो है, विच मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट द सिग्नल ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पर कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स। जो भी रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आज का 64 क्वेश्चन है, हाउ डज क्रोमोसोम अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं। जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमोसोम थिक दिखते हैं और डिस्टिंक्ट दिखते हैं, ठीक है। जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमोसोम थिक दिखते हैं और डिस्टिंक्ट दिखते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा 65 क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या है, अलोइंग सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास, ठीक है, कोई भी सिलेक्टिव सब्सटेंस है तो उसको पास होने देना। आज का जो हमारा 66 क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनेली आर एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल।
सेल की सर्वाइवल के लिए कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो ज़रूरी है? वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेल के सर्वाइवल के लिए। आज का जो 67 क्वेश्चन है वो विच ऑर्गेनेली आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में किस टाइप की ऑर्गेनेली पाई जाती है? तो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेली पाई जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा 68 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का जो हमारा 69 क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द राइबोसोम्स मेड ऑफ। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के। ठीक है, तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए और डीएनए के। ठीक है, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आज का 70 क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनेली गिव्स शेप टू द सेल। कौन सी ऑर्गेनेली है जो सेल को शेप देती है? तो वो है साइटोस्केलेटन। ठीक है, आज का 71 क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस डज सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, किस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, जब कोई ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो उस टाइम उसको एनर्जी चाहिए। आज का जो हमारा 72 क्वेश्चन है वो है डज पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। क्या जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसको एनर्जी चाहिए? तो नो, पैसिव ट्रांसपोर्ट को कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है उसका काम होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा 73rd क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन सेल। सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसका क्या काम है? तो वैक्यूल का काम है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट, स्टोरेज करना वाटर की और वेस्ट की। ठीक है, आज का 74 क्वेश्चन है व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के क्या क्या फेजेस होते हैं? तो सेल डिवीज़न के फेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो जब सेल डिवीज़न होती है तो उसके फेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये सेल डिवीज़न के टाइम होते हैं। तो व्हाट डज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रेगुलेट करती है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर कोई भी मूवमेंट करना सब्सटेंस की, वो काम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है। ठीक है, आज का जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर या बाहर, ठीक है, करना कोई भी चीज़। तो 76 क्वेश्चन है व्हाट डू क्रोमोसोम फॉर्म इन सेल। तो क्रोमोसोम सेल के अंदर क्या बनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम सेल के अंदर बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, आज का जो 77 क्वेश्चन है वो है व्हाट डू द माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स डू। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं क्या? सेल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट, सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं और मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। आज का 78 क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस डज ऑस्मोसिस अकर इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस किस प्रोसेस में होती है? तो ऑस्मोसिस होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि डज ऑस्मोसिस अकर इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का तो तभी ऑस्मोसिस होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस होती है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है। ठीक है, तो आज का जो 79 क्वेश्चन है वो है बाय विच प्रोसेस इज़ एटीपी फॉर्मड इन द सेल। सेल में जो एटीपी बनती है वो किस प्रोसेस में बनती है? तो वो है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो आज का जो हमारा 80 क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनेली परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। कौन सी ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली। आज का 81 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेड ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म इज डीएनए प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो
जो डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आज का जो हमारा 83 क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनली पैकेज इज द सब्सटेंस इन द सेल। तो सेल के अंदर जो पैकेजिंग का काम करता है वो गाल्गी एपरेटिस करता है, ठीक है। कौन करता है? गाल्गी एपरेटिस जो है वो पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा 84th क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इन द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में माइटोसिस का क्या मतलब कि इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि ये ग्रोथ करवाता है और रिपेयर करवाता है, ठीक है। ये मेन इसका क्या है? इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ करता है और रिपेयर करवाता है, ठीक है। आज का 85 क्वेश्चन है व्हाट इज़ पिनोसाइटोसिस इन द सेल। पिनोसाइटोसिस क्या है सेल में? तो पिनोसाइटोसिस जो है ये अपटेक करता है लिक्विड की, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का काम है अपटेक ऑफ लिक्विड। आज का 86 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का क्या रोल है सेल मेम्ब्रेन में? तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आज का 87th क्वेश्चन है विच लिपिड इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिक्विड जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। तो वो है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है ये मोस्ट अबंडेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। विच लिपिड इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द, तो वो है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। आज का 88 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द वाटर एंट्री। ठीक है, कौन सा मतलब कि पार्ट है सेल का जो मतलब कि वाटर की एंट्री को रेगुलेट करता है? तो वो है एक्वापोरिन प्रोटीन। एक्वापोरिन प्रोटीन जो है, एक्वापोरिन प्रोटीन जो है ये रेगुलेट करता है वाटर की एंट्री को। आज का जो 89 क्वेश्चन है वो है वेयर आर द जीन्स लोकेटेड इन द सेल। सेल के अंदर जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो सेल के अंदर जीन्स जो है वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। आज का 19 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में क्या स्पेशल है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में ये स्पेशल है कि इसके पास पोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, ठीक है। आज का जो 1 क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ न्यूक्लियोलस फाउंड इन द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो सेल के अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। आज का हमारा 92 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की क्या शेप होती है? तो राइबोसोम की शेप होती है राउंड या फिर ओवल, ठीक है। राइबोसोम की शेप होती है राउंड या फिर ओवल, ठीक है। राइबोसोम की शेप क्या होती है? राइबोसोम की शेप जो है वो होती है राउंड या फिर ओवल। तो आज का जो हमारा 93rd क्वेश्चन है वो क्या है? वो है इन विच फ्लूइड डू द ऑर्गेनली फ्लोट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो है ऑर्गेनली किस में फ्लोट करती है? तो वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। आज का 94 क्वेश्चन है विच फेज इज़ लॉन्गेस्ट इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के अंदर कौन सी फेज़ जो है वो लॉन्गेस्ट होती है? तो वो है इंटरफेज़। सेल के अंदर जब सेल डिवीज़न होती है तो वो लॉन्गेस्ट फेज़ जो होती है वो होती है इंटरफेज़। इंटरफेज़ लॉन्गेस्ट फेज़ होती है, ठीक है। इंटरफेज़ जो लॉन्गेस्ट फेज़ है। तो 95 क्वेश्चन है आज विच मॉडल एक्सप्लेन्स द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कौन सा मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है? तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जिसको कोलिकर मोज़ेक दिया था, ठीक है, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। तो आज का हमारा 96 क्वेश्चन क्या है? वो है विच स्ट्रक्चर इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो है राइबोसोम, ठीक है। आज का 97 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन जो है वो मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। आज का 98 क्वेश्चन है व्हेन डज माइटोसिस अकर। माइटोसिस कब होती है? आज का 98 क्वेश्चन है माइटोसिस कब होती है? माइटोसिस होती है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। जब सेल की ग्रोथ होती है और सेल की रिपेयर होती है तो उस टाइम माइटोसिस जो है वो होती है, ठीक है। आज का जो हमारा 99 क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये काम होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। आज का 100 क्वेश्चन है विच ऑर्गेनली इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज 100 क्वेश्चंस जो हैं ये मतलब कि समझ आए होंगे, ठीक है। और मतलब कि ये जो है साइंस सीरीज़ अब जो है साइंस जी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, इस चैनल पे।
और आप लोग भी मतलब कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो मतलब कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। या फिर कोई भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, ठीक है। अब ये रेगुलर सीरीज़ चलेगी, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, साइंस जीके के ऊपर। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे हो या फिर अग्निवीर हो, ठीक है। तो अब ये सीरीज़ रेगुलर चलेगी, ठीक है, हर दिन आपको मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।